Assalamualaikum, hello and welcome to HBL special transmission for PSL sponsored by Lifebuoy, presented by Pepsi, powered by Rakmi Bank and Telenor। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और आज डबल हेडर है। डबल हेडर में पहला मुकाबला है कराची किंग्स का मुल्तान सुल्तान से। कराची के लिए मैच जीतना इंतहाई अहम, टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया है। आज़म खान और डेविड वार्नर फिट नहीं है, तो ये है अपडेट। साथ में जो दूसरा मुकाबला है वो पेशावर ज़ल्मी का कोयटा ग्लैडिएटर्स है। पेशावर ज़ल्मी अभी तक वो टीम है जो क्वालिफाई करने में कामयाब हो गई है। तो ये है सिनेरियो। मेरे साथ मौजूद है मेरा पैनल, बासिद अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम। आज तो बड़े खुश हैं आप। आज मुझे उम्मीद है कि कराची अच्छा करेगा। कराची नहीं, टॉस जीते ना जीते, मैच जीते, और मैच जीतना बड़ा ज़रूरी है ताकि यार टॉप 4 में रहने के एग्जैक्टली और ताकि वो जो लीग का मजा है ना वो बरकरार रहे। मुल्तान के लिए फिर आगे आसान हो जाएगा, कराची के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कराची के लिए दूसरा वाला मैच जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेशावर और कोयटा। वो आप चाहते हैं कि पेशावर जीते ताकि एक टीम जो ऑलरेडी थ्रू है उसी के पॉइंट्स बढ़ते रहें। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है। दोनों मैचेस को एक जनरली एक ओपिनियन ले लेते, फिर कल के मैच से फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करेंगे। दोनों मैचेस कैसे दिख रहे हैं? शाहिद भाई 2 दिन बाद आए। हाँ, तो शाहिद भाई से शुरू करते हैं। शाहिद भाई, आज के दोनों मैचेस, आज का दिन HBL PSL में ज़रा धमाकेदार होगा। ज़ाहिर इम्पोर्टेंट डे है कराची किंग्स के लिए भी, कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी। मुल्तान सुल्तान बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही है। जब टॉस पे एस्टन टर्नर को पता चला कि हम दोबारा चेस करेंगे तो उन्होंने कहा हम कॉन्फिडेंट हैं, हमने तो ज़्यादा चेस करके ही जीते हैं। और उनके यहाँ उन्होंने साहबजादा फरहान को रेस्ट कराया। ओवैस ज़फ़र जहाँ मुस्तकिल तस्करा करते आए हैं कि SNGPL से खेलता है, लेकिन हैरान कुन तौर पर बात यह कि वो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर है लेकिन उसको ओपनिंग करवाने का काम। चेंजेस जो टीम में है उसको कैसे देख रहे हैं कराची की टीम में? और कराची की टीम में एक तो चेंज फोर्स्ड है वो जो चली आ रही है वार्नर की, लेकिन आज़म खान का भी। आज़म खान कराची किंग्स का लीडिंग स्कोरर है अगर मैं सही हूँ तो, और 11 छक्के भी लगाए हुए जो कराची किंग्स की तरफ और से। वो पिछले मैच में कीपिंग करने भी नहीं आए थे, तो वही मसला चल रहा है। वही कुछ उसका, हाँ, कह रहे हैं कि बैक प्रॉब्लम है, तो वो नहीं खेल रहा, उसकी जगह शाहिद अजीज़ खेल रहा है। तो प्रॉब्लम है कराची किंग्स के लिए कि 2 मेन बैटर्स नहीं खेल रहे। बिल्कुल, जो कराची की टीम का शुरू के 3 मैचेस में रोल रहा, वो हमने बार बार कहा, वो कप्तानी का रोल रहा। वो डेविड वार्नर की अपनी परफॉर्मेंस से भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। जैम्पा बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे थे और हसन अली बिल्कुल अपनी टॉप फॉर्म में थे। ये तीनों चीज़ों में थोड़ा फ़र्क आया बाद में जाके कि वार्नर की कमी महसूस हो रही है। जैम्पा ने बीच में कुछ उस तरह की बॉलिंग नहीं कराई और हसन अली को वायरल हो गया था। तो ज़ाहिर है जब आपके स्टार प्लेयर्स स्ट्रगल कर रहे हो तो फिर रिजल्ट्स में तो फ़र्क आता है। बिल्कुल ठीक ठाक फ़र्क आया। आप देखें तीनों मैचेस हार गए हैं। लाहौर में जैम्पा की इकॉनमी देख ले, यहाँ के देख ले, यहाँ पे और अच्छी होनी चाहिए थी, बॉलिंग वैसी हुई नहीं। 9.9 कुछ की 7 की है उसकी इकॉनमी कराची में आके। हसन अली की भी यही है, लाहौर में बड़े अच्छे मैचेस गए हैं। और देखे एक कप्तान परफॉर्मर भी हो, टीम को बड़ा ज़बरदस्त लीड भी कर रहा हो, 3 मैचेस जीते हो, एकदम से वो पिक्चर से आउट हो जाए ना तो प्रॉब्लम आती है। फिर आज़म खान की आई है तो बिल्कुल वार्नर की कमी, उसकी फॉर्म कराची की टीम को काफ़ी प्रॉब्लम में लेके आई हुई है। उसका खेलना बड़ा इंपॉर्टेंट था। लेट्स सी कि आज का मैच वो जीते, टॉप 4 की रेस में रहे, लेकिन बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शाहिद अजीज़ के इंडक्शन पे क्या कहेंगे बासित भाई? शाहिद अजीज़ को मैंने इतना देखा नहीं है, लेकिन मैं आपकी बात से पहले एक बात कहना चाह रहा हूँ। कल हमारी डिस्कशन हुई थी अबाउट पाकिस्तान टीम जो कैप्टनसी शान को मिली है। तो जब वो मैंने क्लिप देखा तो मेरे जो अल्फाज थे वो मुनासिब नहीं थे और अफसोस हुआ मुझे भी। वो निकल तो गए, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ जितने भी देखने वाले हैं शान के फैंस, कि मेरा जो लफ्ज़ था वो अच्छा नहीं था। मुझे मतलब जिस तरह उसने मुझे गलत साबित कराया T20 में परफॉर्म करके, मेरी ख्वाहिश है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचाए पाकिस्तान टीम को और बासित अली को गलत साबित करके वो कैप्टन इतना अच्छा। ये रियलाइज करना बहुत बड़ी बात है। कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता और फ्लो में कभी कभार कोई ऐसी बात निकल जाती है जो आप बाद में रियलाइज करते हैं। और बाकी जो आपने शाहिद अजीज़ की बात बोली, मैंने उसको इतना प्रॉपर देखा नहीं है, सच्ची बात है। पिछले साल देखा था, ये वाला जो पहला मैच खेला था उसमें आपको पता है ये लाहौर का बड़ा पाठा पिच था। अब यहाँ पे किस तरह वो परफॉर्म करता है, चैलेंज है मोइन अली के लिए भी, कराची किंग के लिए भी। और जो आपने बताया वार्नर और आज़म नहीं है, तो मेरा ख्याल है आधी टीम कम हो गई है, क्योंकि वार्नर की कैप्टनसी हम मिस कर रहे हैं ना। कराची लेक में जितने भी मैचेस हुए
हमें वो कैप्टनसी नजर नहीं आई अनफॉर्चुनेटली। और वार्नर बहुत बड़ा कप्तान है, जिस तरह वो यूटिलाइज करता है ना। अभी कामी ने बात बोली कि 9.7 कराची में उसका जैम्पा का इकॉनमी है और वहाँ पे 5.3 है यार। और वहाँ crucial पे अच्छी, wickets, हाँ वहाँ पे crucial अच्छी wickets लिए वहाँ। पिचेज हैं, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है मेरे ख्याल है। शायद भाई जिस तरह से रिजा हेंड्रिक्स पिछले मैच में खेले, रन तो किए उन्होंने लेकिन काफ़ी स्लो, तो ये भी जहन में रखना होगा कि हमें रन भी करने हैं अच्छे और फिर उसके बाद थोड़ा तेज भी करना है काम। अब तेज तो खेलना है। खैर हाँ। चेस करना है तो कोई और ऑप्शन है भी नहीं। तेज खेलना है, लेकिन कराची की पिचों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मायूस किया है। यानी 13 मैचेस में टोटल 200 प्लस स्कोर हुए हैं और इसमें सिर्फ पेशावर ज़ल्मी की एक ऐसी वाहिद टीम है जिसने कॉन्फिडेंस से बैटिंग की है, 200 किया और वो पूरी कोई भी किसी भी दफ़ा वो टोटल ऑल आउट नहीं हुए हैं। तो पेशावर ज़ल्मी ने साबित किया कि आपके पास अगर स्किल हो तो आप इन पिचेस पे भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन कराची में इससे बेहतर पिचेस होनी चाहिए थी, इसलिए कि आप T20 में अगर आपने इंटरेस्ट डेवलप करना है तो 180, 190, 200 इस तरह के टोटल्स होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। कामरान, टॉस पे क्या कहेंगे? आज जो मोइन अली ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया है, ये सूट करता है चेस करने पे ही नॉर्मली, एक्सेप्ट फॉर लाहौर टीमें जा रही हैं चेस करने। डबल हेडेड मैचेस हुए हैं ना, पहले मैच में चेस करने वाली टीमें जीते हैं, पहले बैटिंग करते हुए स्ट्रगल हुई है और अच्छा टॉस जीता है। अब बॉलर्स का काम है, जैसे शाहिद अजीज़ को खिलाया, पहला मैच खिलाया था, उसके बाद उसको बेंच पे बैठाई रखा। अब मौका अच्छा करने का, अच्छा बॉलर है, डोमेस्टिक सीज़न बड़ा डिसेंट गया है, तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना बड़ा ज़रूरी है और अपनी जगह परमानेंट ऐसे जो बॉलर्स होते हैं ना, ऐसे जो प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक खेलते हुए आते हैं, इनको इस फ्रेंचाइज क्रिकेट में मेन बॉलर बन के खेलना चाहिए, परफॉर्मेंस देनी चाहिए, तो बड़ा ज़रूरी है। और अच्छा टॉस है और अब देखते हैं कि मुल्तान की टीम को एटलीस्ट 150-160 से ज़्यादा करने नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 बैटर्स कराची की टीम में नहीं है जो फॉर्म में, जैसे शायद भाई ने बताया आज़म खान हाईएस्ट स्कोरर है कराची की टीम से। वार्नर की कमी हमें नज़र आ रही है पिछले 2 मैचेस में, आज भी नज़र आएगी, कैप्टनसी नज़र आएगी, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अच्छा बॉलर्स को अब यहाँ पे पहला हाफ करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बॉलर्स के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। 3 चेंज उन्होंने भी करे हैं जी, उनके चेंजेस पर, जिसमें मोमिन आया है और इमरान आया है और अवेज जफर का शाहिद भाई ने बता दिया, तो उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट करा है। मेरा ख्याल है साहबजादा का मुझे नहीं पता क्या इंजरी हुई है, क्या रेस्ट कराया है या उसकी भी मेरे ख्याल से बैक इंजरी का सुनने में आ रहा था, लेकिन वो लाहौर की लेग में तो फिट था, घर गया, वापस आया, मैच भी खेला। मुझे लग रहा है वो एक दिन भी टीम के साथ उसने प्रैक्टिस नहीं की कराची लेग में, जो 6-7 दिन का गैप था, वो मैच डे पे ही वो ग्राउंड में गया। तो मुझे लग रहा है वो भी मैच तकलीफ में खेला, फिट नहीं था। फील्डिंग में मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा। लेट्स सी टीम मैनेजमेंट। कमेंटेटर नहीं कहा कि उसको रेस्ट कराया एहतियातन, तो इसका मतलब है थोड़ा बहुत स्ट्रेस कुछ, हाँ, होगा थोड़ा बहुत बैक स्ट्रेस में, होगा या तो शायद बैक हो में, सकता है तो उसकी वजह से। मैंने कहा मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई और इंजरी भी हो सकती है, लेकिन सुनने में ये आ रहा था कोई लेकिन प्रॉब्लम ये है। कमाल है कि मुल्तान सुल्तान वाले तबरेज शम्सी को खिलाने के लिए तैयार नहीं है। क्या है उसके साथ वजह? शायद भाई वो 4 जो ओवरसीज परफॉर्मर है, कैसे उसको खिला सकते हैं? उनके पास मतलब ऑप्शन है। आज अगर वो आज आज 7वां जीते, मैच आ अल्लाह ना गया, करे, अगर अल्लाह आप शायद एक वर्ल्ड भाई- क्लास लेफ्ट आर्म स्पिनर शायद भाई ये को लेके आए लेना ही नहीं चाहिए था। आपके पास इतनी वो ऑप्शन लोकल problem है और ये ना मैच कि आप- विनर है वो भी। अब बिल्कुल सही बात है। एक प्रॉब्लम लेफ्ट ये है आर्म कि स्पिनर आपने किसी को लोन पे दे देना। हाँ ये कराची किंग्स को दे दे, कराची किंग्स के पिंडीज को पास दे दें। एक प्रॉब्लम ये है ना कि अब आपके पास कितना भी अच्छा प्लेयर हो, आपकी जो बैलेंस बन रहा है टीम का उसमें नहीं आ रहा, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? और ऐसा भी नहीं है कि ये रेगुलर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला रहे हैं। मोमिन को खिलाया तीसरी दफा, या अरफात मिनाज कर रहा है, नवाज कर रहा है, फैसल अकरम खिलाया। आपने 4 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला लिए, एक वर्ल्ड रिनाउंड जो पूरी दुनिया में लेकिन लीग खेल रहा है। फॉरेन प्लेयर आपने किसको उसको- बिठाएं? आप ये बताएं किसी को ना। भी बिठाएं। आपने 7वां मैच आ गया और आपने, या तो इसका मतलब है इंजरी है उसको कि वो रेस्ट कर रहा है। नहीं, मेरा नहीं, ख्याल है वो जब तक कर रहा को- मेहनत, हाँ, जब मेहनत तक कर रहा है। क्वालिफाई नहीं करेंगे ना, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस लेकिन तरह का सिडल risk को लेना करा चाहिए। सकते थे, बाकी वो बाद तीनों में नहीं पहले होते करा थे। सकते थे। बाकी लेकिन सिडल कामी के ने अलावा बहुत अच्छी बात बोली। फास्ट बॉलिंग के अलावा कौन है सिडल में जो परफॉर्मेंस दे रहा है लोकल्स मैं में? कह रहा हूँ शुरू में स्पिनर्स के करा ऑप्शन सकते थे, जब लगातार 2-3 मैच हाँ, जीतते लेकिन थे अब तब लगातार कर मैच सकते। खिला अब रहे राइट हैं। नाउ जब मैं नहीं इस अब चीज में राइट एग्री नाउ करता जब हूं। तक मैं क्वालिफाई नहीं करेंगे वो ऐसा मेरे ख्याल से risk नहीं मुल्तान लेंगे। का कोच और कप्तान बड़ी ज़बरदस्त प्लेइंग साइड बना रहे हैं।
मैं तो हैरान हुआ था मोमेंट को क्यों 2 मैचेस के बाद रेस्ट करवाया। आपने वो शहजाद गिल को क्यों रेस्ट करवाया, वही एक नए बॉलर का बॉलर था, लेकिन इस्माइल आके एक मैच के बाद उसने भी रिदम पकड़ लिया, अच्छी परफॉर्मेंस की। यार ओवरसीज में वो चारों परफॉर्मर है, वो चारों परफॉर्मर है। वो उनको आप अभी टॉप 4 में टॉप 2 की अब रेस है, टॉप 4 में मुल्तान भी नहीं अभी पहुंची हुई, उनके लिए भी कह रहा हूं, जब वो तक रिस्क ले ही नहीं तब तक वो रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन जेसन रॉय का आना ये कैसा लगा आपको कि आते ही ज़्यादा बड़ा स्कोर नहीं कर पाया आते ही, लेकिन उसने अपनी प्रेजेंस फील कराई है। लेकिन वो जो उसका स्टाइल है वो इन पिचेस पे थोड़ा उसको मुश्किल हो रहा है, बहुत तेज नहीं खेला वो, सही खेला, और आगे भी कराची किंग्स को अब उसके रन्स की ज़रूरत होगी। कामी ने सबसे ज़बरदस्त बात बोली है, शम्सी को पिंडीज को दे देना चाहिए। अब तो वो बाहर हो गया, अब क्या फायदा देने का। शुरू में होता है ना, जैसे मुझे ये लगा, आप लोग भी इसके ऊपर बताएं, मुझे लगा जैसे कराची किंग्स को एक रेगुलर स्पिनर ज़ैम्पा के साथ और चाहिए था। एक्चुअली खुशदिल ने लास्ट टाइम बड़े अच्छे बॉल करे थे, उस वजह से शायद, और सलमान अली आगा पे भी 10 में 1-2 में वो कर जाएगा जहाँ पे ट्रिकी पिच हो। बिल्कुल सही बात है। आपने लास्ट मैच में देख लिया, एक सीजन मुल्तान के लिए बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी खुशदिल ने, वहां से लगा था कि रेगुलर यूज हो सकता है, बट ऐसा नहीं है। आपको एक बच्चा कराची किंग्स आपने बताया था, कराची किंग्स की पिचेस पर, कराची की पिचेस पर मेरे हिसाब से 2 स्पिनर आपको रेगुलर स्पिनर चाहिए थे। एक जो बिठाया हुआ वो रिजवानुल्लाह, वो तो फास्ट बॉलर है, उन्होंने अपना मुल्तान, इन्होंने पिंडीज ने अपना फास्ट बॉलर खिलाया मरदान का, जिसकी बारे में कह रहे थे 140-145 है, रज़ाउल्लाह, उसने कल 2 आउट किए। फास्ट बॉलिंग में अगर थोड़ी बहुत पिटाई बनता है ना, मुझे लगता है अरशद इकबाल को क्यों नहीं मौका दे रहे। पिशावर जल्मी से उसने नया बॉल बड़ा ज़बरदस्त किया है, सीज़न बड़ा अच्छा किया, उसको मौका नहीं मिल रहा। मैं हैरान हूँ कि रिप्लेसमेंट पे लिया, शायद इसलिए मौका नहीं मिल रहा। लेकिन यह है कि प्लेइंग 11 में नए बॉल का उनको बॉलर चाहिए ही चाहिए। वो सिडल आता, वो चौथा 5वां ओवर करता, नए बॉल पे वो नया बॉल नवाज से करवाते हैं, वो इतना अच्छा नहीं कर रहा जो नवाज पावर प्ले के बाद आके कर रहा है। तो वो चीज़ें मुल्तान की टीम को सिर्फ ये एक वीक एरिया लग रहा है उनका, नए बॉल के परफॉर्मेंसेस देख के। चांसेस आपके हिसाब से बासित भाई क्या बनते हैं? नजीब देखो, वार्नर नहीं है तो बहुत बड़ा मतलब कराची को लॉस है, लेकिन वहाँ से साहबजादा नहीं है, वो एडवांटेज और भी तो कराची में मैच है और टॉस हम जीते हैं, ये एडवांटेज कराची को उठाना चाहिए, क्योंकि बैटिंग तो बाद में ना, पहले आप उन्हें जो आपकी एक प्लानिंग है 140-50 के अंदर आप आउट करके फिर आप बैटिंग में आते ना, तो फिर आप वार्नर वाली चीज़ संभाल सकते हैं। अगर वो 170-80 कर देते हैं तो फिर नहीं हो सकता, नहीं हो तो सकता है, मुश्किल है बहुत, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर बात ये है कि जहां आपने साहबजादा के बगैर 170-80 करवा लिया तो फिर आपने फायदा ही नहीं उठाया ना। साहबजादा का एलिमेंट तो काउंट होगा ना कामरान? बिल्कुल होगा। देखिए स्टीव स्मिथ लास्ट 2 मैचेस में इतना अच्छा टच में नहीं है जो उसने लाहौर में स्टार्ट किया था, और साहबजादा रन्स आपको मेरा 3 नंबर पे 4 नंबर पे है इस PSL में, क्योंकि मैच भी नहीं वो इतने हुए हैं अभी उनके, तो वो एक कमी तो नज़र आई है। एक इनफॉर्म बैट्समैन है, अब देखते हैं जो नया आया लड़का वो कैसा परफॉर्म करता है। और देखिए इनकी टीम में मुझे लग रहा है कि कराची के पास अब अपॉर्चुनिटी है अच्छा परफॉर्म करने की। ये टीम को अब 150-160 से ज़्यादा करने नहीं देना चाहिए। एक एडवांटेज और भी है कि ये मुल्तान के जो प्लेयर हैं जो ओवरसीज हैं वो दुबई चले गए थे, अब वहाँ से आ रहे हैं, शायद ये एडवांटेज हो जाए, क्योंकि हमें प्रॉब्लम सारे ओवरसीज चले गए, सारे ओवरसीज चले गए थे, तो हो सकता है कि वो टेम्पो आप कह रहे हैं ना वो थोड़ा लेकिन वो कल प्रैक्टिस में थे सारे, आ गए थे वापस वो, लेकिन उन्होंने प्रैक्टिस मिस नहीं की जो ऑफिशियली मुल्तान सुल्तान ने की है। गॉट इट। अब जाहिर है थोड़ी देर में ये मैच शुरू होगा। एक बार फिर बता दें कि कराची किंग ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया। जैसे ये मैच शुरू होता है तो फिर हम इस पर मजीद डिटेल में बात करेंगे। कल HBL PS ने रावलपिंडी को लगातार 7वीं शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन आफरीदी की टीम ने रिजवान की टीम को बड़ी आसानी से शिकस्त दे दी। जी शाहिद भाई, पिंडी इसके लिए बड़ा बुरा हाल और सिचुएशन उनके लिए, अब तो जाहिर है वो बाहर हो गए, क्या सिचुएशन, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? उनको अपनी सफबंदी दोबारा करनी पड़ेगी। उनकी बॉलिंग ने भी प्रॉब्लम्स किए, उनको शुरू से ही 2 झटके लग गए। ज़मान खान अनफिट होकर शोल्डर इंजरी की वजह से विड्रॉ करना पड़ा, और उसके बाद जो उन्होंने रिप्लेसमेंट्स ली उसमें भी उन्होंने इतने मौके जल्दी नहीं दिए। फिर नसीम शाह इंजर्ड हो गया, फिर वो 7 में से 5 टॉस हारे हैं, सिर्फ 2 टॉस वो जीते हैं, वो भी एक फैक्टर मान सकते हैं आप। फिर उन्होंने जो बैटिंग फील्डिंग जिस तरह की उनकी स्ट्रेटजी लग रही थी, अजीब ही स्टाइल से खेल रहे थे। और फिर उनका मेन प्लेयर मोहम्मद रिजवान, टोटल 107 रन 7 इनिंग्स में, 41 हाईएस्ट, मतलब डिसअपॉइंटिंग है रिजवान जिस तरह पैशन से खेलता है।
और उसने जो बात हमेशा से कही कि या तो जीत है या लर्निंग है, तो इस पूरी टूर्नामेंट में पिंडी के लिए लर्निंग ही लर्निंग रही और अब वो उनको अपनी दोबारा से सब बंदी करनी पड़ेगी। PSL 12 का सोचना शुरू करें, आखिरी 3 मैच भूल जाए। लेकिन उनका एक ब्राइट स्पॉट साद मसूद है, जिस तरह कल भी उसने इनिंग्स खेली, ऑल्दो वो मैच हारे हुए थे, उसको भी आइडिया था, लेकिन उसने जिस तरह हारिस रऊफ को 17 रन लिए, छक्का लगाया, बहुत ही अच्छी बैटिंग। उस लड़के का कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल सही है। रिजवान की जहाँ तक बात है तो कहा कि परफॉर्म नहीं हो रहा तो हिम्मत हार जाऊं, रिटायरमेंट नहीं लूंगा। वाजिद भाई, रिजवान की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो ये रिजल्ट ना होते। उन्होंने कहा अब हिम्मत थोड़ी हार सकते, क्या कहेंगे? उसकी आवाज़ में सच्चाई है। उसने बोला कि मेरी मेहनत में कमी रह गई, और मैं जब उसने जुमला बोला ना, मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ नहीं आता, ये सच है। और परफॉर्मेंस उसकी अच्छी नहीं हुई है। मेरा तो यही मशवरा है कि शान मसूद को देखो T20 में किस तरह वो खेल रहा है। हालांकि मैंने आपके ही प्रोग्राम में कहा कि वो T20 का प्लेयर नहीं है, उसने गलत साबित करा मुझे। और नंबर 4 पर तो रिजवान के लिए भी यही है, मेहनत करो, कोई मसला नहीं है। और रिटायरमेंट की वो जो बात है गलत है। लेकिन आपके ख्याल में रिजवान को एट दिस पॉइंट ऑफ हिज करियर ऊपर रहना चाहिए, नीचे रहना चाहिए, कहाँ खेलना चाहिए? मैं PSL की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। नजीब, अब जो उसका मैंने जो देखा है ना बॉडी लैंग्वेज, अब वो नंबर 3 पे भी शायद ना ही खेलेगा तो टॉप पे खेलेगा, वरना बाहर बैठेगा। पाकिस्तान टीम से नहीं, इधर ये जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है या जो दूसरी दुनिया में होती है, बाकी अभी उसका T20 में आना बहुत मुश्किल है जिस तरह की परफॉर्मेंस है। लेकिन उसने जो बात बोली यार, दर्द है उसका आवाज़ में। मैं बैक करता हूँ इस बंदे को। कामरान, बिल्कुल सही है यार। एक क्रिकेट के अलावा आता क्या है? क्रिकेट ही सब कुछ है। और इतनी जल्दी एज में वो छोड़ के कहाँ जाए? फॉर्म पहले ही मरतबा उसकी फॉर्म हमने देखी है, खराब हुई है, तो रिटायरमेंट की बातें करना मेरे ख्याल से टू अर्ली है, वेरी अनफेयर। उसको कहें, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया। वो मेहनत करे, मेहनत अभी भी की होगी, अभी भी चीजें नहीं प्लेस हो सकी सही जगह पे, नहीं प्लेस हो सकी, नहीं रिप्लेस हो सकी। जो टीम बनाना चाह रहा था वो नहीं हो सकी। बॉलिंग में कमी नज़र आई है, उसकी अपनी परफॉर्मेंस पे आई है। हर क्रिकेटर पे ये टाइम आता जाएगा, सीज़न खेलेगा, क्लब के मैचेस खेलेगा, सीज़न खेलेगा, जो भी T20 फ्रेंचाइज या डोमेस्टिक मिलेगा, अपनी फॉर्म दिखाए, बेहतर करे। थोड़ा फुटवर्क पे, बैटिंग पे जो आप पूछे ज़रूर, आइडिया उसको भी होगा कि मैं गैप क्यों बन रहा, मेरा कहाँ हो रही है, गलती कहाँ हो, बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। लेकिन ऐसे प्लेयर से डिमांड नहीं होती कि इतना फेलियर चला जाए। तो दुआ है कि वो आना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। उसका साल था 2021, T20 इंटरनेशनल में भी, T20 क्रिकेट में भी कैलेंडर ईयर में रिकॉर्ड उसने कायम किया। 2021 में ही मुल्तान सुल्तान टाइटल भी जीती, 4 लगातार फाइनल्स खेली, 4 लगातार फाइनल्स खेलना, और उसमें रिजवान की हर सीज़न में परफॉर्मेंस थी। 1 साल से वो पाकिस्तान की T20 टीम का हिस्सा नहीं है, दिसंबर 2025 से। बैक ऑफ द माइंड शायद ये भी होता होगा कि मैं अब T20 इंटरनेशनल की टीम में नहीं हूँ, वो भी एक डिसअपॉइंटमेंट होती तो नहीं। मैं इस चीज़ पे नहीं एग्री करता हूँ। क्रिकेट मिल रही है उसको, वो अपनी मेहनत करे। बाकी भी खेलते हैं यार, टीम में तीनों फॉर्मेट में नहीं होते। मेहनत फॉर्म की बात है, इस टाइम फॉर्म नहीं है, वो आएगा, मेहनत करेगा। डोमेस्टिक में मेहनत पे है सारा कुछ। 2021 में शाहिद भाई ने जो बात बताई बिल्कुल सही है। उस वक्त T20 इतनी एडवांस नहीं हुई थी, पावर हिटिंग वगैरह का इतना शोर नहीं मचा था, स्ट्राइक रेट का इतना शोर नहीं मचा था। हमारा पाकिस्तान का यही 115, 120, 125 का स्ट्राइक रेट चलता था, क्योंकि हमारी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी ना उस वक्त। हाँ, लेकिन भाई बॉलिंग उसी साल इंडिया को हराने में कामयाब हुआ। लेकिन वर्ल्ड कप में 152 चेस करने थे ना, रिजवान दोनों, बाबर रिजवान दोनों ने परफॉर्म किया। शायद 152 चेस करने थे। अब क्योंकि 180-90 की बात हो गई, शाहीन इतना डेडली हुआ था। अब 190 की बात हो गई, 200 की बात हो गई इंटरनेशनल में भी ना, तो उस वजह से ये थोड़ा ठीक है। ब्रेक पे जाने से पहले आपको हम टेलीनॉर के ताबूत से दिखाते हैं कि कल जो है फील्डिंग में जो गलतियां की है ना, फिर आप मैच जीतने का सोच नहीं सकते। दिल खोल के कैचेस छोड़े और मिस्टेक्स थी। लेट्स हैव अ लुक। Glad to have you back once again to our special transmission। और जैसे ही हम ब्रेक पर आए हैं, ब्रेक से वापस आए हैं, पहली विकेट गिर गई है, स्मिथ आउट हो गए हैं, और खुशदिल जिनकी अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि उनसे बॉलिंग करा रहे हैं और वो ज़रूरी है उनकी अच्छी बॉलिंग करना कि
अब आपके पास स्पिनर्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो विकेट लेने में कामयाब हो गए। बासित भाई कैसे देखते हैं, अर्ली ब्रेक थ्रू मिल गया है कराची को, है ना, बिग विकेट? बहुत अच्छी विकेट मिली है और मेरा ख्याल है जिस तरह का बॉल खुशदिल ने करा है, बॉल ग्रिप करा है नजीब, और इसकी यूटिलाइजेशन खुशदिल की भी, मोइन अली की भी, और स्पेशली एडम जम्पा की, वो अगर सही हो जाती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन आपको पता है अपने स्टाइल में खेलते हैं, वो शॉट्स मारेंगे, बिल्कुल वो उन्हें ड्राफ्टिंग नहीं आती, तो मेरा ख्याल है कि टॉस जीतने का फ़ायदा उठा सकते हैं। टॉस जीतने का फ़ायदा उठा सकते हैं, और अभी तक जो है वो स्टार्ट तो बड़ा अच्छा मिला है कामरान। बहुत अच्छा स्टार्ट मिल गया और बड़ी विकेट मिल गई है, जो फॉर्म में भी है, जो मैच को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलता है। और मेरे ख्याल से साहिबजादा ऑलरेडी खेल नहीं रहा, अंडर प्रेशर ड्रेसिंग रूम हुआ होगा, एक आधी विकेट और मिल गई तो और मज़ीद अंडर प्रेशर आ जाएंगे। लेकिन अब देखना है कि फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवाएंगे, मोइन अली आएगा या आगा सलमान आएगा। ग्रिप हुआ, पहला बॉल भी हुआ, और जैसे ये मारने गया ये भी थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो आप देखें मुश्किल हुई है। बिल्कुल ठीक है, लाइव मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। 11 रन बने हैं, एक खिलाड़ी आउट है, उसमें एक चीज़ है ना, दूसरे ओवर का खेल जारी है। कामी ने जो बात बोली ना, स्पिनर वो एक तो जैम्पा है, वो पावर प्ले के बाद में आता है, और मोइन अली दोनों राइट ही हैं। हाँ, तो फिर दोनों मुझे राइट लगता है कि फास्ट फास्ट बॉलर के हसन साथ अली के साथ, क्योंकि मीरू शायद अजीज को भी करवा सकते हैं, नया बॉल अच्छा करता है, चांस ऑप्शन हैं इनके पास। लेकिन ये है कि अब देखना है कि किसको यूटिलाइज करते हैं, और ये जो ओवर करवाते हैं। Almost wicket number 2. जी शाहिद भाई कैसे देख रहे हैं अभी तक स्टार्ट? जाहिर है वही मैचअप वाली बात चल रही है कि लेफ्ट आर्म स्पिनर, अगर दोनों राइट हैंडेड बैट्समैन है तो लेफ्ट आर्म स्पिनर आ गया। यही एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन होता तो शायद खुश दिल से ना कराते, लेकिन अगर स्पिन हो रही है, ग्रिप हो रही है बॉल में, तो फिर स्पिनर से ज़्यादा करवाएं। Oh, that is a very nice shot, really is. और ये राइट हैंडर खेल रहे हैं तो मोइन अली नहीं करा सकता। और ये पहला छक्का लगाने में अवैज जफर कामयाब हो गए अवैज जफर ने। अवैज जफर ने पहला छक्का लगाया है, व्हाट अ ब्रिलियंट शॉट। और ये ज़रूरी भी था थोड़ा प्रेशर को रिलीज़ करने के लिए, प्रेशर बिल्डअप हो रहा था। उसका पहला मैच है नजीब अवैज जफर का, वो इम्पैक्ट डालना चाहेगा, क्योंकि आपको पता है PSL इतना बड़ा ब्रांड है कि आप इधर अच्छा परफॉर्म करें तो आप हाईलाइट कर दिए जाते ना, चाहे वो सोशल मीडिया हो या डिफरेंट TV चैनल हो या पाकिस्तान टीम के जो प्लेयर्स हैं वो बात करते हैं, तो हर बच्चा जो भी खेलेगा ना PSL वो इम्पैक्ट डालने की कोशिश करेगा। गुड लक टू हिम कि प्लेयर है, तो प्लेयर बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर है जैसे शाहिद भाई ने बताया, और लेट्स सी। लेकिन ये पिच इस तरह के शॉट्स मारने की नहीं है, इस बॉल से पहले वो बच गया था स्टम्प। बिल्कुल सही है। जॉश फिलिपी आए हैं बैटिंग पे, कामरान। बिल्कुल ये बॉल थोड़ा सा पीछे भी गिरा है जिस पे छक्का लगा। आप देखें पहले 5 बॉल फ्रंट फुट पे आके वो खेला, थोड़ा पीछे गिरा, उसको मौका मिला बैक फुट पे जाके छक्का मारने का। आप बॉलर, मुझे समझ नहीं आती कि आपको विकेट मिली जिस लाइन पे, आप चेंज उस वक्त करते हैं जब उस बॉल पे रन हो जाए। आप खुद से आखिरी लास्ट बॉल था, एक्सपेरिमेंट करने गए, शायद वो निकल के मारने जाए, नहीं, पहला मैच है, वो निकल के नहीं मारेगा, विकेट गिरी हुई है, तो आप उसी लाइन को कंटिन्यू रखें, प्रेशर बिल्ड कर ही रखें। छक्का खा के वो सारा प्रेशर रिलीज कर दिया। बस मैं एग्री कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो बात है ना, क्योंकि खुद जो बैट्समैन भी है ना वो समझ रहा है अभी भी ये निकल के मारेगा, भाई मारने दो निकल के, इस पिच पे निकल के मारना इतना आसान थोड़ी है। एंड यू हैव टू सम टाइम बाय द विकेट ना, क्योंकि आपने प्रेशर बिल्डअप करना है। आउट की वैल्यू है ना इधर पावर प्ले में। शायद भाई फिलिपी के लिए ये PSL बड़ी अच्छी जा रही है, और क्योंकि जो इनके स्टैट्स हैं वो अगर आप देखें जो इंटरनेशनल T20 में है, वो देख के आपको बड़ी हैरानी होती है कि 12-13 की एवरेज है, 108 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ ये बिल्कुल डिफरेंट खेल रहे हैं, ये अपने आप को इस स्टेज पे दुनिया के सामने लाना चाह रहे हैं। बिग बैश का बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और कीपर बैट्समैन एक ये है, एक साइमन हापर है। ये प्लेयर ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए बड़ा ज़बरदस्त सरमाया बन सकते थे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जब ये लोग आए तो ये परफॉर्म नहीं कर सके। एस्टन टर्नर भी इसी तरह, एस्टन टर्नर भी 2019 के वर्ल्ड कप से पहले एक 80 की इनिंग्स खेलकर इंडिया को मैच हरवाया, जबकि आस्किंग रेट 12 के ऊपर पहुंच गया था। तो एस्टन टर्नर भी अच्छा प्लेयर है, इंग्लैंड में भी खेलता है, और फिलिपी भी इनका बहुत ही अच्छा प्लेयर है। और डिफरेंट कंडीशन में आके खेलना और परफॉर्म करना रेगुलर मुल्तान सुल्तान के लिए क्रेडिट की बात। बिल्कुल, मुझे बहुत पसंद आया। मैंने शाहिद भाई से पूछा, मैंने शाहिद भाई ये वही है जिसके बारे में आप बता रहे थे? बोलते मैंने यार ये तो टू गुड प्लेयर है। हाँ, मतलब क्यों नहीं चल सका, हैरत है। और चल नहीं सका, और बिल्कुल ऑस्ट्रेलियन मेंटालिटी से बिल्कुल ही ऑपोजिट खेल है ना वहाँ। T20 वाली अप्रोच जो कामी बात करता है ना कि अटैक, वो नहीं छोड़ता, वो अटैक ही करता है।
तो उसके बाद नहीं चला, बड़ी बात है। देखिए अर्ली खेल है, एक्सपीरियंस नहीं था। इंटरनेशनल क्रिकेट और लीग क्रिकेट का ज़मीन आसमान का फ़र्क है, प्रेशर, क्वालिटी, सारी चीज़ें हैं। बिग बैश, PSL मैंने कहा ना, ये खेल के जाएगा, मैच्योरिटी आएगी। अब दोबारा कभी मौका क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिलेगा तो ये एक डिफरेंट प्ले लगेगा। जब ये मौका मिलेगा मुझे लगता है ये परमानेंट T20 का हिस्सा हो जाएगा। जैसे इसकी इस PSL में परफॉर्मेंस हुई है, बिग बैश बड़ा अच्छा गया है, तो अच्छा भी है और होना भी चाहिए, क्योंकि उनके पास टेस्ट मैच का सेपरेट विकेट कीपर है, वनडे का है, और T20 में मुझे लगता है ये डिजर्व करता है। बिल्कुल ठीक है। दोबारा से अगर हम लाइव मनाजिर दिखा सकें स्क्रीन पर, 20 पर एक खिलाड़ी आउट है और तीसरे ओवर की 5वीं बॉल हुई है और चौका लगा है। हम बात ही कर रहे थे जॉश फिलिपी की, तो यहाँ उन्होंने बाउंड्री लगाई है। 3 बॉलों पे 6 रन उनके हो गए, 11 पे अवैस खेल रहे हैं। 11 बॉलों पे 15 रन बनाए हैं, अवैस खेल रहे हैं। यहाँ पे नजीब एक और बात करूंगा कि नया बैट्समैन है, कोई लेफ्टी बॉलर होगा ना, मैं अगर खेल रहा हूँ, बॉलिंग राउंड करने आ जाएगा ना, मेरे लिए इजी हो जाएगा। और देखिए कितनी आसानी के साथ उसने बाउंड्री लगा दी है। तो आप वहाँ पे 2 बॉल अच्छे किए हैं कंटिन्यू। ये जब चेंजिंग करते हैं ना तो वहाँ जाके प्रॉब्लम होती है। 9 बॉल भी हो रही है, मुझे लग रहा है वो थर्ड अंपायर बताएगा। देखे ना, ये 2 जो बाउंड्रियाँ लगी ना, खुद से खाई हैं, खुद एक्सपेरिमेंट करके। अगेन लाइव मनाजिर दिखाइए, ये नो बॉल हो गई है, चेक कर रहे हैं और ये इट्स अ नो बॉल। Josh Philippe pulling away for some reason. Coming back over the wicket now, Hamza. बता He दिए। is struggling, hasn't he? ये फ्री हिट है। Over the stumps, around the stumps, but still struggling to find that rhythm. And also, देखते हैं इस बॉल पे बड़ी हिट लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं। free hit. ए, बच गए। To the fielder. Opportunity missed. देखो नजीब, ऑस्ट्रेलियन ना दुनिया जानती है कट पुल के बड़े मास्टर होते हैं, तो इन्हें आप सामने खिलाएं। सामने में अगर ये शॉट बना के मारते हैं, नॉट बैड। नया बॉल अगर आप पीछे करेंगे तो वो मिड विकेट भी अच्छी मारेंगे, कट भी अच्छी मारेंगे, तो क्योंकि पेस भी नहीं ना मीरू की बात, तो वो थोड़ा सा अपनी लाइन और लेंथ पे वो करें, बिल्कुल वेरिएशन करे, कटर करे, इस तरह का कुछ। लाइन एंड लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे बड़े एग्जांपल इनकी टीम में है, आप देखें मुल्तान की टीम में पीटर सिडल जो है वो कैसे बॉलिंग कर रहा है। इस एज में भी पेस देखें, लेकिन यह है कि बॉलिंग कितनी ज़बरदस्त कंडीशन के मुताबिक कर रहा होता है। बिल्कुल सही है। कटर मारता है कम ही, और जब तेज बॉल करता है 145 प्लस करता है, बिल्कुल वैसे कटर ऐसे मारता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक्सपीरियंस है इतना माशाल्लाह। आप देखें कि वो क्या कहें उनका। स्क्रीन पे आपको ज़रा कराची किंग के टॉप बॉलर्स भी दिखाते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा कि हमें कौन कब किस फायदा पहुंचा सकता है। टॉप विकेट टेकर अभी भी कराची के लिए हसन अली, जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं अपने 5 मैचेस में। अब्बास आफरीदी दूसरे नंबर पे हैं, 5 विकेटें हैं। ज़ेम्पा की 4 विकेटें हैं, मोइन अली की 4 विकेटें हैं, खुशदिल की 4 विकेटें हैं। तो ये टॉप बॉलर्स हैं कराची के। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to a special transmission for HBL PSL Season 11. लाइव मनाजिर आपको दिखाते हैं। कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है। कराची ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला किया, और अब तक 30 पर 1 खिलाड़ी आउट है। और राइट नाउ हसन अली बॉल करा रहे हैं। ये चौथे ओवर की तीसरी बॉल हुई है Very close to और his रिव्यू के बारे में bat. सोचा जा रहा And he है was looking to heat the सात ball. पे और ले लिया है। सात बेग ने बोला रिव्यू ले। मुझे लग रहा है नीचे जा रहा है। And it's been reviewed. बासित भाई, रिव्यू लेना चाहिए था, नहीं था? कीपर ने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया है, अदरवाइज हमें टीवी पे यहाँ से लग रहा है कि शायद मुझे नीचे लग जा रहा रहा है हसन अली को भी है जितनी लंबी अपील की है उसने, तो वो मेरे ख्याल से अब बच्चा है, वो थोड़ा सा देखते हैं अंपायर्स कॉल ना हो जाए। ओहो, ये क्या रिव्यू ले लिया? Ball is close to the bat. Let's क्या हो confirm with गया the यार? ultra edge, अंपायर्स please. कॉल भी नहीं है। ये तो बिल्कुल ही मिसिंग है। तीनों विकेटें नजर आ रही हैं। बंदा उस वक्त रिव्यू लेता है जब एक स्टंप नजर दुआ आ करो रही है। इस तरह से क्लिक कर जाए जो रिव्यूज आए ना। This gap between बस इस batsman. वक्त देख के लग रहा है जरा सी लगेगी कि नहीं लगेगी। Satisfied? नहीं, No bat review उस involved. वक्त You can मुझे move on to ball tracking when it's ready, उस वक्त please. लेते हैं जब एक स्टंप नजर आ रही है। हाँ एग्जैक्टली। जब आप दूसरी स्टंप्स भी नजर आ रही होती है ना, फिर डाउट में होता है।
वो एम्पायर कॉल हो जाता है। वो अंपायर्स कॉल भी बड़ी मुश्किल से होती है। How Let's important? see- How important is the keeper's role, Waiting for Kamran, in the this? ball. बहुत यार, tracking मैं Asif. वो अक्सर बात करता हूँ मैट प्रायर की, ब्रैड Ball tracking हैटन coming की, up. धोनी की। धोनी, MS धोनी। देखिए वो Pitching a क्या line. जबरदस्त Impact umpire's call. कितनी दूर है। Wickets missing. तो वो Asif, you अब can stay देखिए with वो your बड़े original उनको decision. बड़ा आइडिया Stand by. होता था रिव्यू लेने का। You are on screen और now. वो Good मेरे decision ख्याल by से जितना Asif. मैंने उनको देखा ना, Tried his luck. 80-90% वो कामयाब होते थे जो भी रिव्यू के लिए बात करते थे। देखो रिव्यू भी एक एजुकेशन का कोर्स है। आपको अपने प्लेयरों को, अपने कीपर, बॉलर्स को स्पेशली और कप्तानों को, जितने भी आपके डोमेस्टिक के कप्तान हैं उनको कोर्स कराएं। मुझे याद है 2013 की एशेज में इंग्लैंड से ऑस्ट्रेलिया हार गया, एशेज में इंग्लैंड में हो रही थी, और उसमें इतने बुरे रिव्यू ले रहा था स्मिथ, इतने बुरे रिव्यू ले रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने बुलाकर एशेज के बाद अपने 30 खिलाड़ियों को रिव्यू का कोर्स कराया 15 दिन का। उनको हाइलाइट्स दिखाते थे, बताते थे अब लो, और फिर उसमें उनकी मार्किंग होती थी। ये कितना ज़रूरी है इसकी समझ होना भी? क्रिकेट के लॉज आपको पता होने चाहिए। चाहे ये थोड़ी है कि आप बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग सोचते हैं। लॉज आपको पता होंगे तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। चाहे आप बॉलिंग कर रहे हो, बैटिंग कर रहे हो, या ये DRS ले रहे हो। इस चीज में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल होता है कीपर का और बॉलर्स का। इनको तो बहुत ही ज्यादा बताना हाँ, पड़ता है, bowler क्योंकि तो- साइड ऑफ जो बॉलर स्क्वायर तो ऑफ द बोलता है कि नहीं आउट है, आउट है। कीपर का बॉलर रोल बॉलर होता है। एग्जैक्टली, कीपर- और लेकिन कप्तान उसके का बाद भी, क्योंकि मानने उसको भी भी तो ये सही। पता होना कि कौन सा मेरा प्लेयर कितना जज्बाती हो जाता है, क्योंकि बॉलर मोस्ट ऑफ द टाइम अपनी हर बॉल पे ही समझता है कि मैंने तो ले ली विकेट। बॉलर रिजवान का भी कीपर में- यही है। हाँ, और बॉलर और कीपर में दोस्ती होना भी जरूरी है। नाराजगी अगर होगी तो नहीं बताएगा। शायद भाई रिजवान की अगर आप अपील देखें ना टेस्ट मैचेस में, ऐसे लगता है कैच हो गया, ओ फिर बॉल दे देता है। अरे यार मैं बता क्या रिव्यू। 4 ओवर का खेल, शुगर लगा रहा होता है। 4 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया 32 पर 1। स्टार्ट अच्छा मिला था, अर्ली ऑन विकेट मिली थी, लेकिन अभी तक रन उनके अच्छे जा रहे, कंसिडरिंग यहाँ इतने रन बन नहीं रहे थे। स्मिथ के आउट होने के बाद 4 ओवर में 33 रन बहुत अच्छे हैं, अच्छे बहुत अच्छे हैं। क्योंकि यहाँ तो 2-3 आउट करने चाहिए थे ना जब आप टॉस जीत के बॉलिंग कर रहे हैं। अब वही बात है, अब्बास आफरीदी पहली बॉल कर रहा है पीछे। मुझे हैरत हो रही है कि यार ये तो मीडियम पेसर्स हैं और फिलिपी खेल रहा है, उनके कट पुल अच्छे होते हैं। अभी क्या याद है आपको 2023 वर्ल्ड कप की बात हो रही थी, ICC जो प्लेयरों के इंटरव्यू लेता है, तो पूछ रहे थे रोहित शर्मा क्या शॉट अच्छी खेलता है, पुल शॉट, और तो सबने सारे पुल पुल खाए, किए, सबने पुल खाए। ये वो चीज हो रही है। तो अभी बात कर रहे हैं, सब बच्चे को पता है ऑस्ट्रेलियन पुल शॉट पे कितने स्ट्रांग होते हैं। mentality तो फिर जाके आप देखें वो बॉलिंग कर रहे हैं, और मुझे समझ नहीं आई खुशदिल ने गंदा बॉल किया था, बाउंड्री लगी है, 5 बॉल उसने अच्छे किए थे, उसको क्यों चेंज किया? उसको मेरे ख्याल से एक चांस और लेना छक्का मार चाहिए। दिया। अब उसको पता था मैं पुल खाई है, अब आगे और ही करनी है। ये छक्का तो अब्बास आफरीदी बीइंग वेरी प्रेडिक्टेबल है ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखे उसको आइडिया था, क्या गेम अवेयरनेस है, उसको पता है कि अब पुल पे खाया उसने, अब आगे ही करना है, तो उस वो तैयार था। वो देखे उसने मारा सामने छक्का। ये सोच, ये जो कामरान ने बात बोली ना, ये 16 आने चाहिए, ये सोच हमारे बैटर्स को आनी चाहिए। मैं टॉप क्लास बैटर्स को नहीं बोल रहा, जो बच्चे हैं ना वो ये जो देख रहे हैं कि इनकी सेंस ऐसी जानी चाहिए क्रिकेट में कि यार ये होगा तो अब ये चांस है। अगर आप इस वक्त वहां मौजूद होते एज ए कोच बासित भाई, तो इस वक्त जब ये मैं खुश दिल से पिटाई बॉल लग कराता। रही है, तो अभी आप क्या मशवरा देते मैं हैं? क्या खुश दिल से बॉल कराता हूँ, मैं चेंज नहीं होने देता। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ वार्नर बहुत बड़ा कप्तान है। बैट बॉल पे छक्का तो एक आम बैट्समैन नजीब भाई आप भी मार देंगे। अच्छी बॉल पे जब फंस रहे हैं तो उसके 4 ओवर करा देना आप। जी भाई देखो ना, आपने इतनी बड़ी विकेट ले ली है, इतना बड़ा बैट्समैन आउट कर दिया, उसके बाद आपने बॉलिंग क्या की है, मुझे समझ नहीं है। प्रेशर अप्लाई नहीं किया। वो प्रेशर बिल्ड किया ही नहीं है, कंटिन्यू रखा ही नहीं है, खुद से गंदे बॉल करके बाउंड्रियां खा रहे हैं। तो शायद और भाई ये आपके छठा मैच खेल रहा है अब्बास आफरीदी। पहला मैच नहीं खेला था ना, पहला मैच शायद अजीज को खिलाया था, लेकिन इसने इस पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल बिलो एवरेज बॉलिंग कराई है, इकोनॉमी बहुत हाई है। बिलो अच्छा शाहिद शाहिद साहब, इससे कहीं ज्यादा अच्छा बॉल आपके ख्याल में क्या स्कोर होना चाहिए? भाई अगर कराची किंग्स को कराची के point of view से बताइए। किंग्स को मैच जीतना है तो 150 से अंदर बिलो तो इतने रन हो गए स्टार्ट में। और ये जाहिर है ऑस्ट्रेलियंस हैं, इनके पास शान मसूद भी बड़े अच्छे फॉर्म में खेल रहे बहुत अच्छी हैं, form। अरफात मिनाज बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, तो उनके पास बैटिंग कामरान कितने रन होने चाहिए? मेरे ख्याल से जैसे स्टार्ट है ऐसे ही होता है, या तो मुझे 200 के करीब लग रहा है, लेकिन 160 से ऊपर नहीं जाने देना चाहिए अगर मैच जीत। बासित भाई 180 पिच पे चेज हो सकता है। 180 पिच पे चेज हो सकता सकता है है, विदाउट जो वार्नर। जो मौसम नहीं
नहीं मतलब Without Warner, विदाउट वार्नर ही कह रहा हूँ ना, जैसन रॉय भी है विदाउट वार्नर विदाउट आजम खान हमारे तो वही रन बस कर रहे अपनी हैं। बात कंप्लीट कर लें फिर मैं उसमें यह है कि जिस तरह की पिच है ना, मॉइस्चर अब ईज आउट हो जाएगा तो ये बड़ी अच्छी पिच हो जाएगी। यार धूप है आज तो जो मॉइस्चर था वो निकल गया, सूख गया, रोल लेंगे और फर्म पिच हो जाएगी। अब डिपेंड करता है कि बॉलर कैसे बॉलिंग करते हैं और बैटिंग कैसे, जितना भी टोटल होगा कैसे चेस करते हैं। 54 for 1, 5वें ओवर की आखिरी बॉल अभी आई जाएगी। काफ़ी ज़बरदस्त स्टार्ट हो गया है मुल्तान सुल्तान के लिए। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी शाम 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।